हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एवरेज चैप्टर की। आज एवरेज का है पहला पार्ट, इसलिए इसका आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुल हम देखेंगे यहाँ पर 12 एग्जाम्पल। ठीक है, ये 12 एग्जाम्पल को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लें, जिससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में फॉर्मूलाज की बात करें तो इस पूरे चैप्टर के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर सम ऑफ एलिमेंट्स बटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि राशियों का योग। यानी जितना राशि दिया हुआ है उन राशियों को अगर हम जोड़कर यहाँ पर लिख दे और कितना राशि है, राशियों की संख्या यानी जितना राशि है उससे अगर भाग दे दे तो हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 तक संख्या दिया हुआ है और इन संख्याओं का बताना है औसत। ठीक है, तो यहां पर आप देखें औसत निकालने का 3 तरीका। यहां पर 3 तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बेसिक तरीका क्या है? यहां पर सभी संख्याओं को पहले हम जोड़ लें, जैसे 1 2 3 4 5 सभी संख्याओं को जोड़ लें और जितनी संख्या है उतना से हम भाग दे दें। तो यहां पर कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो 5 से दे देंगे भाग। तो सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा यहां पर 15 को हम 5 से भाग देंगे, यहां पर आ जाएगा 3। यानी इस पूरी संख्या का एवरेज क्या हमें मिला? 3 मिला। ठीक, तो अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है एवरेज निकालने का? देखिए, अगर मान लिया जाए कोई सीरीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इस सीरीज का जो डिफरेंस है, जो गैपिंग है वो सेम है। ठीक है, गैपिंग अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर गैपिंग 1 1 का हो रहा है, अगर 2 2 का होता या 5 5 का होता या 10 10 का या कुछ भी होता, ठीक है, गैपिंग कुछ भी होता लेकिन सब में गैपिंग सेम ही होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से दे देंगे भाग। ठीक है, यहाँ पहली संख्या कौन है? 1 है। लास्ट संख्या कौन है? 5 है। 1 और 5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 6 होगा और यहाँ 2 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। एवरेज निकालने का तीसरा तरीका देखिए, यहां पर मान लिया जाए 5 संख्या है। ठीक है, तो इधर से हम 2 संख्या चलेंगे और इधर से 2 संख्या चलेंगे। बीच वाली संख्या जो होता है वो हमेशा एवरेज होता है। बीच में कौन सी संख्या यहाँ पर है? बीच में यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इस पूरे सीरीज का एवरेज हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर संख्या आपको जैसे दिया हुआ 16 18 20 22 24। ठीक है, तो इसका हमें बताना है एवरेज। तो यहाँ पर आप देखें 16 से 18 18 से 20 हर जगह यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, यानी कि 2 2 सब संख्याओं में बढ़ रहा है। तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, एवरेज हमें मिल जाएगा। तो पहली संख्या 16 है, ठीक है, और 24, 16 24 को जोड़ेंगे 40 होगा, 40 में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर इसका एवरेज आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है एवरेज निकालने का? देखिए, आपको पता है कि अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है सभी संख्याओं में, तो यहाँ पर बीच वाली जो संख्या होगा वही होगा इस पूरे सीरीज का एवरेज। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कौन सा है? इधर से हम चलेंगे 2 संख्या और इधर से चलेंगे 2 संख्या, बीच में यहाँ पर है 20, तो ये इस पूरे सीरीज का एवरेज क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 20। तो चलिए इसी टाइप का सिर्फ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरे एग्जांपल में आपको क्या कहा जा रहा है? 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पर 18 से लेकर 25 तक संख्या और इसका एवरेज बताना है। देखिए, एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सबका डिफरेंस देखिए सेम है, एक एक संख्या यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम पहली संख्या और लास्ट संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से दे देंगे भाग। तो 18 और 25 को जोड़ेंगे तो 43 यानी 43 होगा, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 43 में अगर 2 से भाग देंगे तो 21.5 इस पूरी सीरीज का आ जाएगा एवरेज। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या एवरेज निकालने का? जैसे यहाँ पर पूरा संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, कुल कितना संख्या? यहाँ पर कुल 8 संख्या। ठीक है, तो इधर से हम चलेंगे 4 और इधर से चलेंगे 4। बीच वाली संख्या क्या होता है? एवरेज होता है। तो देखिए, बीच में कौन सी संख्या आएगा? यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 22, और 21 और 22 के बीच में कौन सी संख्या आएगा? सारे 21 आएगा, 21.5 आएगा, ये हो जाएगा इस पूरे सीरीज का एवरेज। ठीक है,
तो अब चलिए दोस्तों चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अभी 3 एग्जाम्पल देखा, तीनों में क्या देखा, जो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक ही था, यानी डिफरेंस सेम था। ठीक है, अब हम इस चौथे एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, अगर मान लिया जाए संख्याओं के बीच में डिफरेंस सेम ना हो और हमें एवरेज फिर भी बताना हो, तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ 175, फिर 225 है, फिर 240 है, 150 है, 300 है। देखिए यहाँ 175 से 225 हो गया, यानी 50 बढ़ गया, फिर 240, फिर 15 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 90 घट रहा है, फिर यहाँ पर 150 बढ़ रहा है, यानी कोई सीरीज में नहीं दिया हुआ है, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। और हमें एवरेज बताना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम बेसिक तरीके से निकाल लें, यानी सभी संख्याओं को हम जोड़ लें, इन पांचों संख्याओं को जोड़ लें, और संख्या यहाँ पर है 5, यानी 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से दे दें भाग। ठीक है, तो हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो अब चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं इसके एवरेज निकालने का। अगर सीरीज में संख्याओं के बीच का डिफरेंस एक ना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 संख्या आपको दिया हुआ है, 175, 225, 240, 150, 300। मान लिया जाए इन सभी संख्याओं के बीच का कोई ऐसा एक नंबर आप खुद से एज्यूम कर लें कि इसका होगा ये एवरेज। ठीक है, आप खुद से मान लें, कोई भी संख्या आप यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया है कि इन सभी संख्याओं का एवरेज होगा 200। ठीक है, हमने मान लिया कि 200 होगा इन संख्याओं का एवरेज। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सभी संख्याओं में इस 200 से कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये 175, ठीक है, 25 कम है 200 से, यहाँ पर हम माइनस का लिख देंगे, 25 कम है इसलिए हमने माइनस का 25 लिखा। और ये 225, 200 से 25 ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये 200 से 240, 40 ज्यादा है, प्लस में 40 लिख देंगे। यहाँ पर 150 है, तो यानी कि ये 50 कम है, तो माइनस का 50 लिख लेंगे। यहाँ पर 300 है, 100 ज्यादा है, तो प्लस में 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। यहाँ माइनस का 25, प्लस का 25, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 40 है, प्लस का 100 है, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 140। 140 में से ये 50 घट जाएगा, यहाँ होगा 90। 90 आया है। ठीक है, और संख्या यहाँ पर है 5। 90 में 5 से भाग देंगे, 18 से कटेगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या आया, इन संख्याओं का एवरेज आया 18। और सभी संख्याओं का एवरेज तो पहले ही हमने अज्यूम कर रखा है यहाँ पर 200। इस 200 में ये वाला 18 को हम जोड़ देंगे, 218 हो जाएगा इन सभी संख्याओं का एवरेज। ये हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर 5वें एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम 7 ऑड नंबर, यानी प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ औसत बताने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहला 7 विषम संख्या कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ पर 7 विषम संख्या हमने लिख लिया है, और इसका औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सभी का डिफरेंस सेम है, यानी कि बीच वाली संख्या औसत होगा। तो इधर से चलेंगे हम 3 और इधर से चलेंगे 3, बीच में आ रहा है 7, तो ये 7 हो जाएगा इन सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने से क्या पता चला, क्वेश्चन में मांगा जा रहा था प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर भी आया 7। ठीक है, इसी तरीके से जहां भी क्वेश्चन में आपसे अगर कहा जाए कि प्रथम 7 की जगह पर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, 20, 25, 30, 50 कुछ भी हो, और आपसे विषम संख्याओं का औसत मांगा जाए, तो औसत कौन सी संख्या होगा, वही होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह से हम सम संख्याएं भी निकाल सकते हैं। उसके लिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि प्रथम 8 सम संख्याएं, यानी प्रथम 8 इवन नंबर का औसत बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रथम 8 का बात हो रहा है, तो हमें सिर्फ इस 8 में 1 जोड़ लेना है। ठीक है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रथम 8 सम संख्याएं कौन कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो हमें पता है कि बीच वाली संख्या एवरेज होता है, अगर डिफरेंस सेम हो तो इधर से हम 4 चलेंगे और इधर से 4 चलेंगे, तो यानी कि 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है, 9 है, 9 हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, देख लिया आपने, यहाँ पर 9 हो गया इसका एवरेज। इसलिए यहाँ पर जो संख्या आपसे मांगा जाएगा प्रथम, यहाँ पर जो संख्या 20, 25, 30 जो भी संख्या यहाँ पर हो, सम संख्या अगर मांगा जा रहा है तो प्लस हम 1 कर लेंगे। ठीक है, विषम संख्या अगर मांग रहा है, विषम संख्याओं का एवरेज मांग रहा है, तो हम सिर्फ वही संख्या आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या का एवरेज मांग रहा है तो सिर्फ प्लस 1 हमें कर लेना है। ठीक है, तो अब चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमें बताना है एवरेज। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस सेम है, तो बस हम क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 1 और 50 को जोड़ेंगे। ठीक है, 1 और 50 को
जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 51, 51 में 2 से भाग देंगे 25.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का एवरेज। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा जा रहा है 1 से 50 तक सभी इवन नंबर, यानी 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताएं। देखिए यहाँ पर सम संख्या कहा जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, कहां से कहां तक हमें रेंज लेना है। देखिए सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, लेकिन 1 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर स्टार्ट होगा सीरीज 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6 इस तरह से चलेगा, और 50 तक की संख्याओं का हमें बताना है एवरेज। देखिए यहाँ पर सभी संख्याओं का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। पहली संख्या 2 है और लास्ट संख्या 50 है, 2 और 50 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 52 में 2 से अगर भाग देंगे तो 26 आ जाएगा इन संख्याओं का एवरेज। ये हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि 1 से 16 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत बताएं। देखिए यहाँ पर वर्ग का बात हो रहा है, यानी 1 से 16 तक की स्क्वायर का हमें औसत बताना है। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेकर 16 तक हमें जाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, यहाँ तक हमें 256 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम यहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो जहाँ भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहां पर हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, देखिए स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला होगा n+1, ठीक है, n+1 और होगा 2n+1, ठीक है, और बटे में हम लिखेंगे 6। तो n कौन सी संख्या होगा, n हम लास्ट वाली संख्या को लेंगे, n यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, n यानी कि 16 तक कहा जा रहा है तो यही n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह हम 16 रख के देखते हैं, यहाँ पर 16 + 1 हो जाएगा, यहाँ 16 × 2 और प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में 6 होगा। 16 और 1 को जोड़ेंगे, यहाँ 17 होगा, 16 में 2 से गुना करेंगे होगा यहाँ 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 17 और 33 को गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 561, 561 में 6 से हम भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 93.5। ये हो जाएगा इन सभी संख्याओं का एवरेज। तो अब चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताएं। घन का बात हो रहा है, यानी कि हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब का औसत बताना है। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लेकर 9 तक के क्यूब का औसत बताना है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर डिफरेंस यहाँ भी सेम नहीं होगा, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो घन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, n ब्रैकेट के अंदर n+1, यहाँ स्क्वायर और बटे में 4। तो n हमारा क्या होगा, जहां तक संख्याओं को ले जाना है हमें 9 तक जाना है, तो 9 हमारा हो जाएगा n। ठीक है, तो n की जगह हम 9 रखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 + 1 होगा, यहाँ स्क्वायर बटे में 4। तो यहाँ पर तो हम 9 लिखेंगे, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 4। तो उसके बाद इसे हमें काटकर सॉल्व कर लेना है। 10 और 4 ये दोनों 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में, फिर ये 10 2 से कट जाएगा, 5 बार इसे हम काट देंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा, 25 को 9 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत बताएं जो 8 से विभाजित हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, 9 और 90 के बीच जो संख्या है 8 से विभाजित होता है उसका हमें बताना है एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, 9 के बाद जो 8 से कटेगा। ठीक है, 9 के बाद कौन सी संख्या जो 8 से कटेगा, 9 के बाद है 16 जो 8 से कटेगा, यानी पहला संख्या 16 हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या कटेगा, 16 के बाद 24 होगा जो 8 से कटेगा। ठीक है, 24 के बाद कौन सी संख्या होगा जो 8 से कटेगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। इस तरह से हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कहां तक जाना है, 90 तक जाना है। तो 90 तो 8 से कटेगा नहीं, 8 से कौन सी संख्या कटेगा जो 90 से पहले है, 88 है जो 8 से कटेगा, यानी लास्ट संख्या हो गया 88। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें डिफरेंस सेम है कि नहीं, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, 32 है, सब में देखिए 8-8 का डिफरेंस है। ठीक है, 8-8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट बटा 2। ठीक है, पहली संख्या क्या होगा जो 8 से कटेगा, वो है 16। लास्ट संख्या कौन है जो 8 से कटेगा, वो है 88, यानी 16 और 88 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, 16 88 को जोड़ेंगे तो 104 होगा, 104 में 2 से भाग देंगे, 52 हो जाएगा संख्याओं का औसत। ये हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रथम 30 संख्याओं का औसत बताएं जो 3 से विभाजित होता हो।
तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कि कहां से कहां तक हमें जाना है। ठीक है, सिर्फ कहा गया है कि प्रथम 30 संख्या लेना है जो 3 से विभाजित होगा, तो वो 30वां संख्या कौन सा होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, जो हम फर्स्ट से लेकर लास्ट कर लें, भागा 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि पहली संख्या कौन है जो 3 से कटेगा, वो 3 है, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरह से जाना हमें 30 तक। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक काम हम कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 3 को कॉमन मानकर निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, अगर 3 को हम यहाँ कॉमन मान लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से क्या 2 बचेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, यानी कि 30 तक यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं 3 बाहर निकालने से एक सीरीज हमें मिल गया है। ठीक है, तो इस सीरीज का तो हम एवरेज निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट, पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 30 है, 1 और 30 को यहाँ पर हम करेंगे प्लस, भागा करेंगे 2। ठीक है, यहाँ क्या हमें मिलेगा, 3 होगा, गुने में यहाँ 30 और 1 को जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, बटे में 2 होगा, 31 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ 93 होगा, बटे में 2 होगा, यानी कि एवरेज आ जाएगा 46.5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद है आपका बेसिक इस चैप्टर का एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।